एक तो आईपीओ में जब भी हम डालते हैं अलॉटमेंट मिलता नहीं है, ऊपर से जब अलॉटमेंट नहीं भी होता है तो रिफंड देखने के लिए भी नहीं मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करते हो यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है आपकी बैंक, एक होती है आपका यूपीआई मोड, आप जिससे कर रहे हो गूगल पे, फोन पे, आप जो भी कर रहे हो यूपीआई है ना बस, और थर्ड होता है रजिस्ट्रार। अभी रजिस्ट्रार क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ आपको। तो जब भी आईपीओ आता है, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्ट यानी कि एक डॉक्यूमेंट रिलीज होता है, उसको अगर आप जब भी रिसर्च करते हो या थोड़ा सा एनालाइज तो पक्का करोगे ना, बिना ऐसे देखे तो इन्वेस्ट नहीं करना। किसी भी कोई 11 इंस्टाग्राम में बोल रहा है भाई इसमें डाल दो, ये आईपीओ में डाल दो, भाई ऐसा नहीं करना होता, ठीक है ना। तो जब भी आप इन सबको नोटिस कर रहे हो तो उसमें आपको एक नेम ऑफ रजिस्ट्रार देखने के लिए मिलता है। और एग्जांपल इस कंपनी का मैं भी देखा हूँ, यहाँ पे नीचे के साइड से यहाँ पर रजिस्ट्रार देखने के लिए मिल रहा है। अब इंडिया में करेंटली इतने सारे कंपनीज हैं यहाँ पर रजिस्ट्रार जो प्रोवाइड करते हैं, जो के फिनटेक है, ये आप देखोगे तो ग्रो के साथ ज़्यादा टाई अप में होता है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो आप कौन सा कंपनी कौन से रजिस्ट्रार के साथ आया है। अब इससे क्या पता चलता है, मैं आपको वेबसाइट का नाम बता देता हूँ। अब इस वेबसाइट में आने के बाद जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें बता देता है इसका रजिस्ट्रार का ईमेल आईडी एंड प्लस सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अगर आप के फिनटेक के वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे 3 ऑप्शन है, पैन कार्ड, डीमैट, और अगर आप पैन कार्ड दबा के आप देख सकते हो कि आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है। चलिए ये तो बात की बात हो गई, ये तो आप भी जानते हो, अगर अलॉटमेंट होता है वैसे भी वो अपडेट कर देते हैं आपको मेल के थ्रू। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, रिफंड कैसे मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। तो कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपको क्या करना है, इनको तीनों को मेल करना है। रुकिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बैंक। अपने बैंक के साथ अप्रोच कीजिए, उनके कस्टमर के को कॉन्टैक्ट कीजिए, नहीं तो किसी एप्लीकेशन यानी फॉर एग्जाम्पल SBI, HDFC एंड ICICI में एक ऑप्शन होता है ई सर्विस के ऑप्शन में, जहाँ पे अमाउंट को अनब्लॉक किया जा सकता है। ओके, अगर नहीं है कस्टमर के कॉन्टैक्ट कीजिए, मेल आईडी उनसे लीजिए और मेल कीजिए। SBI के लिए मैंने बहुत पहले डिटेल वीडियो बना के रखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे देता हूँ। उस पर आप मेल करोगे विदिन 48 आवर्स में रिफंड देखने के लिए मिल जाता है। बट एक चीज़ याद रखना, ये आपको कब करना है, जब मैंडेट क्लोज हो जाता है ना, तब उसके 4 वर्किंग डेज के बाद आपको ये प्रोसीजर वेट करना है। देखिए 4-5 वर्किंग डेज लगते हैं रिफंड होने में। कभी रजिस्ट्रार के साइड से डिले हो जाता है, कभी यहाँ से UPI डिले कर रहा है, कभी बैंक का इशू है, तो ये बहुत सारे इशूज़ होते रहते हैं। तो चलिए बैंक वाला आपको समझ आ ही गया हो। अब आते सेकंड आता सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे करना है UPI पे। अब UPI पे मुझे रिस्पॉन्ड देखने के लिए नहीं मिला। मल्टीपल जब भी मैंने IPOs अप्लाई किए हैं, मैंने इस पर मेल किया है, पर मुझे रिस्पॉन्ड देखने के लिए नहीं मिला है। टू बी ऑनेस्ट नहीं मिलता मेरे को। बट फिर भी आप एक काम कीजिएगा, इसे भी टू वाले सेक्शन में ऐड कर दीजिएगा। तीनों को ऐड करके एक ही बार में मुंह पे भेज दीजिए, ठीक है। रजिस्ट्रार को भी पकड़ लीजिए, रजिस्ट्रार का मेल आईडी मैंने बता दिया पहले ही कैसे निकालना है। ये तीनों को अपने 2 वाले सेक्शन पे डाल दीजिए, सब्जेक्ट लिख दीजिए एंड यहाँ पे मैं बॉडी ऑफ द लेटर भी आपको दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे देता हूँ, आप उस पर क्लिक करना है एंड डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेना। नहीं तो बहुत छोटा चीज़ है, ज़्यादा मतलब ऐसा वो एकदम ग्रामर वोकैबुलरी वाला ज़रूरत नहीं है आपको। नॉर्मल आप लिखिए कि मेरा एप्लीकेशन IPO और मेरे को रिफंड कब मिलेगा, भाई दे दो भाई हमें पैसा, तुम अपने पास ही होल्ड करके बैठे हो भाई, 15-20 हज़ार, ऐसा मतलब मजाक तो ही होता है। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, ये 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं एक IPO के ट्रांजेक्शन में। एंड यहीं तक रखते हैं, कोई भी राउंड आता है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आपको मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।